Hello बच्चों, let us read this question. This question says the density of a gas A is twice that of a gas B at the same temperature. The molecular weight of gas B is thrice that of A. The ratio of the pressures acting on A and B will be. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 1:4, ऑप्शन बी 2:5, ऑप्शन सी 7:8 एंड ऑप्शन डी 1:6. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो गैस ए की डेंसिटी है वो ट्वाइस है दैट ऑफ गैस बी और टेम्परेचर सेम है, और जो मॉलिक्यूलर वेट है गैस बी का वो है थ्राइस दैट ऑफ ए. तो जो रेशियो ऑफ प्रेशर होगा एक्टिंग ऑन ए एंड बी वो क्या होगा. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस. अब यहाँ पे कंडीशन मेंशन नहीं है, सो हम गैस को एज एन आइडियल गैस ट्रीट करेंगे. अब हम जानते हैं बाय आइडियल गैस इक्वेशन कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते हैं वेट अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय आर टी. अब अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो हम लिख सकते हैं पी एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय वी आर टी. अब यहाँ पे हम जानते हैं कि जो डेंसिटी है जिसको लेटर से हमने डी से रिप्रेजेंट किया वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम या बेसिकली वेट ऑफ द गैस अपॉन वॉल्यूम. सो हम लिख सकते हैं पी एम इज इक्वल टू डी आर टी. सो यहाँ से जो डेंसिटी का एक्सप्रेशन आया वो आया पी एम अपॉन आर टी. अब हमारे पास क्वेश्चन में दो गैसेस गिवन है जो कि है गैस ए एंड गैस बी. अब हमसे कहा गया है कि जो डेंसिटी ऑफ गैस ए है जिसको हम डी ए से रिप्रेजेंट करेंगे वो है ट्वाइस ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस बी, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है. यानी कि हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो प्रेशर ऑफ गैस ए मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ए अपॉन आर टी वो इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर फॉर गैस बी मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस बी अपॉन आर टी. अब यहाँ पे जो आर और टी हैं वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है और टेम्परेचर इस क्वेश्चन में हमें सेम दिया गया है. नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो मॉलिक्यूलर वेट है गैस बी का वो है थ्राइस दैट ऑफ ए, यानी कि इट इज 3 टाइम्स द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए. सो अब अगर हम यहाँ पे इस पार्ट को रिप्लेस करें सो हम लिख सकते हैं कि प्रेशर ऑफ गैस ए मल्टीप्लाइड बाय एम ए इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर ऑफ गैस बी मल्टीप्लाइड बाय 3 एम ए. हमने यहाँ से एम बी को रिप्लेस कर दिया. सो एम ए और एम ए कैंसिल आउट हो जाएगा. अब हमें फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ प्रेशर एक्टिंग ऑन ए एंड बी, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है पी ए अपॉन पी बी. तो वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे पी बी इस तरफ आ गया तो इस तरफ बच जाएगा 6/1, यानी कि जो रेशियो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 6:1. अब अगर हम हमारे ऑप्शंस चेक करें तो हमारे पास ऑप्शन डी में ये रेशियो इन्वर्स करके दिया हुआ है, यानी कि बेसिकली हमने फाइंड आउट किया है पी ए अपॉन पी बी जो कि है 6/1 और क्वेश्चन में दिया है पी बी अपॉन पी ए जो कि होगा 1/6. सो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे एग्जैक्टली पी ए अपॉन पी बी हम नहीं बोल सकते कि पूछा गया है, हमसे रेशियो ऑफ प्रेशर एक्टिंग ऑन ए एंड बी पूछा गया है. तो ज़रूरी नहीं है कि उसे हम पी ए अपॉन पी बी से ही डिनोट करें, ये भी सही होगा एंड पी बी अपॉन पी ए भी सही होगा डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शन. सो हमारे पास अभी 1:6 दिया गया है, सो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा और हमारे ऑप्शन ए बी एंड सी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे. ऑल्दो हम फर्स्ट पी ए अपॉन पी बी फाइंड आउट करेंगे, देन डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शन हमारा जो करेक्ट आंसर होगा उसे हम मार्क कर देंगे. सो हम फाइनली ये लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ गया हमारे पास वो आ गया ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.